हाय, स्वागत है हमारे ब्लॉग में। और ये ब्लॉग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि दूरदर्शन में दो एक लाइव और एक आपको रिकॉर्डेड प्रोग्राम है। दिक्कत ये है कि इतने दिन से जो फील्ड वर्क हो रहा था तो चेहरे का ओनामासी ढंग हुआ पड़ा है। हाथ वाथ देख लो कैसा है। तो अब समझ में नहीं आ रहा साला कैमरा को फेस कैसे करेंगे हम, क्योंकि आपको प्रेजेंटेबल दिखना होता है, थोड़ा सा अच्छा दिखना होता है। आप तो फील्ड में वो चश्मा लगा के निकल जाते हैं तो भी आप कूल लगते हैं, लेकिन भाई कैमरा आपकी हकीकत पकड़ सकता है, उसमें ये टैलेंट होता है। तो भाई कैसे करेंगे यार, समझ में नहीं आ रहा है। एक तो बोलने का भी मन नहीं कर रहा है कि इतना बोल 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 के माथा का दर्द हो गया। लेकिन फिर भी देखते हैं अपने आप को कितना पुश कर सकते हैं, कितना बदल सकते हैं हम। और थोड़ा चैलेंज लग रहा है यार, मतलब पता है क्या, एकदम अस्कतिया गया है मन ये सब चीज़ करने में। लेकिन फिर भी देखते हैं, इंसान से ही सब कुछ होता है क्या। रात के बज रहे हैं 10 और हम धो लिए हैं बाल, क्योंकि सुबह में टाइम ही नहीं मिलेगा तो इसलिए जल्दी जल्दी धो लिए। अब इस नाखून का करना है, इसको काट ही लेते हैं यार, किसी कर्म का नहीं। तो अभी तो काटेंगे नहीं, तो ऐसा करते हैं इसको, इसका जो नेल पेंट है उसको साफ़ ही कर लेते हैं। बहुत इरिटेशन होता है यार, काम वाम करो कुछ करो ना तो एकदम अजीब सा बकलोल जैसा लगता है। चलिए सफाई करते हैं। इसमें गर्म पानी कितना इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी के लिए भाई, तब जाके नींद खुलती है। और अब जाके पूरी आज सुबह उठना ना मुश्किल का काम तो है, खुद से भी उठना मुश्किल का काम है जब आप लेट से सोते हो तब। लेकिन एक चीज़ है, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग के पेरेंट्स जो है, मम्मी पापा, मतलब आदत ऐसा डेवलप कर दी है कि अगर कोई सुबह में उठना है तो दिमाग कैसे प्रोसेस करता है कि बिना अलार्म के ही नींद खुल जाती है। और मेरी नानी जो थी ना, नानी सुबह में उठाती थी फूल तोड़ने के लिए और झाड़ू लगाने के लिए और फूल में पानी पटाने के लिए। मतलब कितनी अच्छी आदत थी ना, मतलब हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पहले तो लगता था कि यार सुबह सुबह उठा रही है, और उठने का इनाम भी मिलता था। वो 1 रुपये में माथा पे लेके एक बुज़ुर्ग बेचते थे नमकीन और सोन पापड़ी, और उसमें एक मीठा वाला, 3 चीज़ उसमें होता था। तो जब हम लोग उठ के झाड़ू देते थे, पहले हनुमान मंदिर जाके उतना दूर चलना, फिर आना, फिर फूल तोड़ना, फिर पूरा गार्डन में जो है ना झाड़ू लगाना, जैसे जैसे हो। लेकिन हेल्थ के लिए कितना वो अच्छा था वो अब समझ में आता है। और फिर वो खाना एक लालच ही था, लेकिन वो लालच आपकी ज़िंदगी में कितना डिसिप्लिन मेंटेन कर देता है कि आज भी सुबह उठने में उतनी तकलीफ़ नहीं होती है। समय के साथ साथ तो अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं, लेकिन वो आदत अगर नहीं होती तो शायद सुबह में उठने की भी आदत नहीं होती। तो कभी कभी आगे आप योद्धा बने उसके लिए पेरेंट्स आपको बचपन से बहुत कूट पिटाई करते हैं, जो कि बहुत सही है, जो आजकल थोड़ी कमी है। एनीवेज, भाषण क्या दें, अभी तो मेकअप करना है और मेकअप सुबह सुबह और एक बात क्या कि अभी के सिचुएशन में क्या हुआ है, नींद, औरतों को नींद बहुत ज़रूरी है, पता है। जब आप बहुत वर्किंग, बहुत काम करते हैं तो नींद बहुत ज़रूरी है। और मेरा मानना ये है, खास करके मेरे केस में क्या होता है कि अगर हम सो गए ना तो पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा, कोई हल्ला कर देता है तो। और अगर हम सो गए मतलब हम सो गए, उसके बाद जो आप तुरंत कहो उठ जाओ, तुरंत में ये कर दो, मेरे से वो प्रोसेस होने में ही बहुत टाइम लग जाता है, वो मेरे से नहीं होता। और ये अब ये बिल्ड हुआ है कि थोड़ा सा लेज़ी आदमी हो जाता है, उम्र के साथ साथ भी कह सकते हैं। और
2-3 रूल है मेरे सोने का। सो गए हम तो जल्दी मतलब शांति चाहिए। ठंड ठुन ढंढ ढूंढ होगा तो मतलब क्या कर देंगे हम उठ के, उसका कोई ठिकाना नहीं है। उसके बाद सोना है, मतलब सोना, उसके बाद खाना भी नहीं है। सोना इम्पोर्टेंट है। और अगर हम थक गए हैं और हमको कोई काम नहीं है और लगता है कि मेरे बिना कुछ काम हो सकता है, मतलब अगर हम नहीं भी लेंगे तो काम हो जाएगा, तो हम ढंग से सोते हैं। और मेरा मानिए इसमें कोई गलती नहीं, कोई गिल्ट नहीं है कि आप औरत जात इतने देर तक 11 बजे तक कैसे सो गए, 12 बजे तक कैसे सो गए। अरे भाई थक गए, सो गए, है ना। अगर आपके बिना काम हो रहा है, और किसी भी औरत के बिना कोई भी काम हो सकता है, ये औरतों को भ्रम में रखा जाता है। खैर, ज्ञान इतना ही। चलिए आप चलते हैं तैयार होने की ओर। सब आधा हो गए हैं हम तैयार, और राइड कैंसिल पे कैंसिल, कैंसिल पे कैंसिल, कैंसिल पे कैंसिल हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें, क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा है। जिस हिसाब से जा रहे हैं जल्दी पहुंच जाएं बस। आगे वाला कितना पैनिक कर रहा है समझ लो। और कार्तिक पूर्णिमा को लेकर जो भीड़ है ना, वो पैदल आ रहे हैं। तो मैं आपको दिखाया नहीं आगे वाले ट्रिप में कि मतलब इतना मुश्किल, सारे लोग बिना ऑटो के तो पैदल आ रहे हैं। तो उसमें और एकदम दिमाग में नहीं था मेरे को कार्तिक पूर्णिमा का इतना असर हो सकता है कि कैब मिलेगा, इतना ऑटो को कैंसिल हो जाएगा, कभी गाड़ी कैंसिल हो जाएगी। हम बताओ, उसके बाद बोलता मैडम समय से तो पहुँचा भी। अरे भैया समय से पहुँचा भी, समय से पहले भी तो बहुत कुछ होता है। वो क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, यही होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि आप फिजिकली उतना नहीं थकते हैं जितना कि मेंटली थक जाते हैं। और फिर घर जाने के बाद आप एक तरह से आप होश में नहीं होते कि आपको करना क्या है। और ये भी समझ में नहीं आता कि आप थके क्यों। थके इसलिए क्योंकि आपने रास्ते में स्ट्रेस लिया कि पहुँचेंगे कि नहीं, कॉल आ रहा है कि स्टार्ट हो रहा है। अब देखो ये भी तो काम शाम करना है ना। अगर समय से आ जाते हम तो ये कर सकते थे, आराम से कर सकते थे, लेकिन नहीं, क्या बोलूँ। चलो ठीक है, सुंदर लग रही है। बस पहुँचना चाहिए था तो गेस्ट पहले पहुँच गए। बताओ कितना इंडिसिप्लिनरी हरकत है सर। लेकिन कैब और ऑटो का तो अभी कुछ नहीं कर सकते। देखो ठीक है। चाय पानी, हाँ 10 वाला में। हाँ तो बिहार हो गया ख़त्म, और अब लग गई है भूख। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम बाल को फिर ठीक क्यों करें, क्योंकि हम बाल में कंघी करते नहीं, वो पसंद नहीं। एनीवेज,
तो अब है एक मुलाकात शो है और उसके लिए होना है रेडी, और वो प्रोग्राम है 12 बजे और हमको लग गई है भूख, और भूख में हम हो जाते हैं क्या, सो नहीं बता सकते। हमको पता नहीं, भूख बर्दाश्त ही नहीं होता है। भूख लग गया मतलब लग गया, उसके हमको अननेसेसरी गुस्सा भी आने लगता है। अभी गेस्ट से बात करनी है, और गेस्ट जो है ना काफ़ी फैमिलियर है, पंकज केसरी जी। आज देखिए दोनों गेस्ट का नाम पंकज। जो गेस्ट हमारे थे वो उनका नहीं उनका नाम अलग था, कुछ पंकज करके ही था। और अभी जो है वो भी इनका इंटरव्यू हमने पहले भी लिया हुआ है, मतलब सॉरी, कि ये भोजपुरी से लेके साउथ तक में अपना परचम लहरा चुके हैं। ये एक बहुत बड़े कलाकार हैं जिसको आप लोग हीरो बोलते हैं, पंकज केसरी जी, और जिन्होंने साउथ में बहुत ही अच्छा काम किया है और हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं ये। तो अभी ये आए हुए हैं पटना, तो इनका इंटरव्यू होना है, और ये दूरदर्शन का ही एक शो है एक मुलाकात। तो एक मुलाकात में उनसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे एक्टिंग के बारे में, और किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया। ये आधे घंटे का ही शो होता है, तो आपको ले चलेंगे। अब हम हो गए तैयार, क्यों हो गए, फिर हमको ठीक होना पड़ेगा आई थिंक। एनीवेज, तो कहने का मतलब है कि जब आप मेंटली स्ट्रेस्ड होते हैं ना, तो यार बाल पक गया है, मतलब देखो कितना सारा पक गया है। एनीवेज, तो मेंटल स्ट्रेस जब आप लेते हैं तो आप अभी जो इंटरव्यू हमने लिया तो पता चला कि जो औरतों में जो बीमारियां हो रही हैं, अभी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस के कारण हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि जो महिलाएं बाहर खास करके काम करती हैं तो उनको आप मेंटली प्रेशराइज ना करें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसमें अगर थायराइड की प्रॉब्लम हो गई या फिर हार्मोनल कुछ ऐसे चेंजेस हो गए जिनका इलाज नहीं है तो फिर दिक्कत है ना। तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे आप लोग, और महिलाओं से भी निवेदन है कि कृपया करके आप लोग खाना वाना समय पे खाएं और ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। आपके बिना भी दुनिया चल सकती है, और ऐसा नहीं है कि आप नहीं रहेंगे तो घर नहीं चलेगा, घर आपके बिना भी बहुत अच्छे से चल सकता है। बस आपको जो है ना ज़बरदस्ती का बोला जाता है, अरे तुम नहीं होगी तो क्या होगा, तुम नहीं होगी तो ऐसे क्या होगा, तुम नहीं होगी तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप एक बार नहीं होगे तो देखिए सब काम अपने आप फटाफट हो जाएगा, है ना। तो यस, अब हम जा रहे हैं खाने के लिए और फिर खा के आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए हमारे वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो ये महिलाओं का रेस्ट रूम है, इतनी जाम है जो कुछ कहने का नहीं। और थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, अजीब सा लग रहा है यार। सोचो अभी तक मैं घर जाके एक बार आ जाते, फिर 12 बजे से शो है उसका, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। 1 बजे से स्टार्ट होगा, अभी तो 11 ही बजा है। जाम के कारण गेस्ट भी जो है लेट ही आ रहे। आज पूरे दिन का हो गया मेरा। तो बाद कैसा लग रहा है पटना आके? और बहुत खुशी हो रही है, खासकर ऋषा जी को मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं ओडिस में पढ़ना, बहुत अच्छा लग रहा है। हमेशा की तरह चलिए बहुत। कौन सा दिन मैं ऋषा को इंटरव्यू कर रहा हूँ तो ऋषा के नाम में फट से भाग आता हूँ मैं ऋषा इंटरव्यू करने वाली है। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वेरी स्पॉन्टेनियस और बहुत अच्छा काम करती है। थैंक यू सो मच, है ना। इसी का बड़ाई करना चाहिए इंसान का, मतलब आदमी तरोताजा रहता है। बड़ाई नहीं सच है, है ना, चलो ठीक है।
लग रहा है सोफा ओता जरूर अच्छा मैंने जैसे कि एक्सट्रैक्ट हमरा करऽ के हाँ ओ पूरा लऽ लेबाक छै ठीक छै ले आए बिना चाय के नहीं होता हमरा से। आगे बजे नहीं रही अभी नहीं मिलते कि ये नहीं आए जे अहाँ के चाय पिए छे चाय पे दो कप यही मंगा लेते आई एम ओंगी लग रहा है बर्ड अंगी लाग रही छे ओंगी लग रहा है हां किसो लेते साइड से बिना चाय के नहीं होता हमरा से। आगे बजे नहीं रही अभी नहीं मिलते कि ये नहीं आए जे अहाँ के चाय पिए छे चाय पे दो कप यही मंगा लेते आई एम ओंगी लग रहा है बर्ड अंगी लाग रही छे ओंगी लग रहा है हां किसो लेते साइड से इससे बड़ा सुखद और क्या हो सकता है थैंकस मैं भी चाय लगा हाँ अरे चाय ये तो जिंदगी है मरते और सिरिन से चाहिए चाह दें क्या दादा खून का कमी नहीं चाय का कमी होता है आज गुरु नानक जयंती भी है हाँ तो उनका भी विश ले लेंगे लेकिन अपन को पता नहीं कब आएगा हाँ ये नींद खुला हम लोग को लाज नहीं लगता बात सही है जो मुझे नॉलेज था बिल्कुल फेक था थैंक यू मेरी साउथ से अच्छा सिनेमाटोग्राफी किया हूँ कहाँ से हैं आप बेंगलोर से किया हूँ अच्छा बैंगलोर से हैं आप लगता है कैसा लगा इंटरव्यू मुझे बहुत अच्छा लगा रिचा मेरी फेवरेट एंकर है और रिचा जो सवाल पूछती हैं बहुत अच्छा पूछती हैं मुझे बहुत अच्छा लगा है ना ग्रीन भाई सुबह के 5 बजे से लेके अभी शाम के 3 बजने को है और अभी तक दूरदर्शन में ही है हमें अब यहाँ से जाम का सामना करके फिर जाना है घर तो आज बस यहीं तक आज का हसल दिखाना था बस इस व्लॉग का यही एक मकसद था कि अक्सर लोग कहते हैं अरे आदमी तो गया ही जाके तो आया ही वहाँ तो एसी में तो बैठना ही है नहीं ऐसा होता है इतने मतलब कभी आपका साउंड नहीं आ रहा कभी कुछ नहीं आ रहा कभी फेस ठीक नहीं हो रहा कभी बाल इधर है एकदम ओझरा जाता है इंसान तो घर जाके ना एक तरह से समझिए कि इंसान मर जाता है तो यही है अभी तो महिला कक्ष में बैठे हुए हैं वेट कर रहे हैं तो फिर 15-20 मिनट में निकलेंगे पता नहीं कब घर पहुंचेंगे तब तक के लिए थैंक यू सो मच इतना वीडियो को प्यार देने के लिए और इसी तरीके से आप अपना प्यार बना के रखें ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके कि हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें अपनी ज़िंदगी की शेयर कर सकें ताकि जब हम बूढ़े हो जाए तो अपनी चीज़ों को देख के खुश हो जाए सो या तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट अभी तो दिन ही है फिर भी और मिलते हैं नए ब्लॉग में तब तक के लिए बाय चेकिंग ऑन द फ्लोर功课。真的？なんかटेस्टी होता है। फिर सब्जी